आइए आज हम लोग चलते हैं विजयनगर साम्राज्य से जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है उसके बारे में हम बात करते हैं। चलिए प्रश्न की ओर कि किस तरह से विजयनगर साम्राज्य से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न है 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ। विकल्प 4 गो है, इसमें आप देख पा रहे हैं। इसका सही जवाब होगा तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, तो ये जैनुल आबिदीन जो है उन्हें कश्मीर का अकबर कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यप्रद काव्य की रचना किस भाषा में की। इसका सही जवाब होगा कि इन्होंने तेलुगु भाषा में की। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय को राजकवि कृष्णदेव राय का राजकवि था कौन था। इसका सही जवाब है पेदाना, यही इनका राजकवि थे। अगला प्रश्न है कृष्णदेव राय के विद्वान होने और विद्वानों के संरक्षक होने के कारण उसे क्या संज्ञा दी जाती है। इन्हें आंध्र भोज या अभिनव भोज की संज्ञा दी जाती है। सही जवाब यही होगा इसका। अगला प्रश्न है विजयनगर के किस शासक को आंध्र पितामह कहा जाता है। सही जवाब है कि कृष्णदेव राय को आंध्र पितामह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य के क्लासिकी युग माना जाता है। सही जवाब होगा कृष्णदेव राय का। अब सुमेलित करना है कि मनुचरित, तो ये अल्लाह सन्नी पेदाना का लिखा हुआ है, एकदम जैसे जैसे है ना उसी तरह से मैच कर रहा है। पारिजात अपहरणम नंदितमया का लिखा हुआ है। पांडुरंग महात्माय, इसके लेखक तेनाली रामकृष्ण हैं। अमुक्तमाल्यद, इसके लेखक कृष्णदेव राय हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया। इसका सही जवाब होगा कि इन्होंने मीनाक्षी मंदिर का निर्माण नहीं करवाया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है। इसका सही जवाब होगा अमुक्तमाल्यद। सही जवाब अमुक्तमाल्यद। अगला प्रश्न है विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त कर दिया। सही जवाब होगा कृष्णदेव राय ने। अगला प्रश्न है अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ कैसे। तो इसका सही जवाब होगा कि अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। अगला प्रश्न है जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। इसका सही जवाब होगा वेंकट द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों में किस एक को उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी। इसका सही जवाब है इब्राहिम आदिल शाह। अगला प्रश्न है तुलुक वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय में वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी। सही जवाब है राम राय, राम राजा, या राम राजा के नाम से उनको जाना जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय इतिहास के सर्वाधिक विनाशकारी युद्धों में एक राक्षस
तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध या बन्नी हट्टी का युद्ध 23 जनवरी 1565 के समय विजयनगर के शासक कौन थे? सही जवाब होगा इसका सदाशिव राय। यदि आप वीडियो देखे होंगे विजयनगर साम्राज्य का तो उसमें मैं इन बातों का वर्णन किया था। अगला है तालीकोटा का युद्ध का कारण क्या है? तो ए और बी दोनों सही है। यानी ए में लिखा हुआ है राम राय का दक्षिणी सल्तनत के साथ दंभपूर्ण व्यवहार और उनकी अंतर्राज्यीय राजनीति में हस्तक्षेप। दूसरा है विजयनगर के प्रति दक्षिणी सल्तनतों की समान ईर्ष्या व घृणा की भावना। यानी ए और बी दोनों सही होगा। अगला प्रश्न है विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? इसका सही जवाब है कि बरार शामिल नहीं था। किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? सही जवाब है तालीकोटा का युद्ध। किस यात्री ने तालीकोटा युद्ध 1565 के बाद विजयनगर साम्राज्य का भ्रमण किया और इसकी राजकीय नगर को विनष्ट वैभव पर टिप्पणी की? सही जवाब है सीजर फ्रेडरिक ने। अगला प्रश्न है विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये विट्ठल रूप में भगवान श्री विष्णु को समर्पित है। किस मंदिर की भीतरी दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण किए गए? सही जवाब है हजार रामा स्वामी मंदिर, यही सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न है मथुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कौन कराया? मदुरा के नायकों ने कराया। मदुरा का मीनाक्षी मंदिर का निर्माण मदुरा के नायकों ने करवाया। अगला प्रश्न है शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? सही जवाब है लिपाक्षी को, इनको शैवों का अजंता कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वीर पांचाल का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दस्तकार वर्ग। देखते रहिए, इससे आगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न होगा हम अगले वीडियो में जरूर डालेंगे। और ध्यान रखिए मोबाइल स्विच ऑफ हो गया, डिस्चार्ज हो गया। दुख का है।